हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है लेजर, जो कि अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल का ये सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल एंट्री देना। किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का आप जर्नल एंट्री देते हैं। जर्नल एंट्री के बाद सेकेंड जो स्टेप आता है वो होता है लेजर में पोस्टिंग करना। उस जर्नल एंट्री से आपको पोस्टिंग करना होता है कहाँ पे? लेजर में। तो लेजर में पोस्टिंग करना जो स्टेप है उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। उससे पहले स्टेप जाने, उससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि लेजर है क्या। तो लेजर के बारे में आप ये समझिए कि लेजर वो बुक ऑफ अकाउंट्स है जिसमें कि एक पार्टिकुलर अकाउंट का सारा ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के जितने भी ट्रांजेक्शन उस पार्टिकुलर अकाउंट से हुए हैं वो सब एक जगह शो ऑफ होता है। जब सबको एक जगह पे हम रखते हैं और ये जानते हैं कि उस पार्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस कितना बचा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस जिसको बोलते हैं, वो कितना बचा हुआ है। तो लेजर आपको बताता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में उस पार्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड कितने ट्रांजैक्शंस हुए, उसका टोटल आपको एंट्री लेजर में देखने को मिलेगा। और फाइनली लेजर आपको ये बताता है कि उस पार्टिकुलर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे हमने 5 ट्रांजेक्शन्स लिए हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, जिसका कि हमने जर्नल एंट्री पहले से करके रखा है। ठीक है, जिसमें कि हम आपको बता देते हैं कि पहला जो जर्नल एंट्री हमने दिया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹5 लाख। इसका जो जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज से, हमने ये जर्नल एंट्री कर दिया। आप जर्नल एंट्री से रिलेटेड अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, ताकि आप कैसे जर्नल एंट्री करते हैं वहां आप सीख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो जर्नल एंट्री यहाँ पे हमने दिया है वो ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स ₹75,000 इन कैश। तो इसका जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो इसी तरह से हमने 5 ट्रांजेक्शन लिया और पांचों ट्रांजेक्शन का हमने जर्नल एंट्री कर लिया। अब जर्नल एंट्री हो गया तो सेकेंड स्टेप होता है कि लेजर कैसे बनाएंगे, लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आइए सबसे पहले सीखते हैं फॉर्मेट ऑफ लेजर, कि लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, वो किस तरह से उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ बनाया है, अकाउंट नेम लिखा है। तो अकाउंट नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जितने भी यहाँ पे आप अकाउंट देख रहे हैं, जैसे कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है। तो आपको सबका इंडिविजुअल लेजर बनाना पड़ेगा, एक एक करके सबका इंडिविजुअल लेजर बनेगा, ताकि हम ये जान सकेंगे कि उस प्रॉपर पार्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस कितना है और कितना डेबिट बैलेंस और कितना क्रेडिट बैलेंस है, ये जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट में आते हैं। तो फॉर्मेट में अकाउंट नेम लिख देंगे, कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट लिख देंगे, सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट लिख देंगे, परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट लिख देंगे। उसके बाद जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड तरफ, ये डेबिट का कॉलम होता है जो कि 3 कॉलम है। कहीं कहीं पे ये आपको 4 कॉलम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमने 3 बनाया है। चौथा कॉलम फोलियो का होता है, जिसको लेजर फोलियो बोलते हैं। तो लेजर फोलियो रेफरेंस के लिए होता है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनी में लेजर फोलियो का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम उसका यूज नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे वो कॉलम नहीं बनाया है। तो पहला कॉलम आप देख रहे हैं कि डेट का है, फिर पार्टिकुलर्स का है और फिर अमाउंट का है और इन रुपीज में, है ना। उसी तरह से क्रेडिट साइड यानी राइट साइड में 3 कॉलम जो है वो क्रेडिट साइड का कॉलम है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि डेट का एक कॉलम है, पार्टिकुलर्स का एक कॉलम है और अमाउंट इन रुपीज का एक कॉलम है। तो ये लेजर का फॉर्मेट होता है। नेम लिख देंगे, डेबिट क्रेडिट इधर लिख देंगे, 3 कॉलम डेबिट साइड का और 3 कॉलम क्रेडिट साइड का। ठीक है, बहुत बड़ी बात यह होती है कि इसको पोस्टिंग कैसे करें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस मैटर पे कि पोस्टिंग में कहीं डेबिट की ओर जाना है तो क्रेडिट की ओर चले जाते हैं,
और क्रेडिट की ओर जाना है तो डेबिट की ओर चले जाते हैं। तो इसके लिए हम बिल्कुल इजी स्टेप आपको यहाँ पे बताएंगे कि आप लेजर में पोस्टिंग कैसे करें। ठीक है, तो एक एक करके आते हैं। हमने बोला कि जितना भी जर्नल एंट्री होगा आपके बुक ऑफ, आपने जो जितना भी जर्नल एंट्री किया होगा एक कंपनी से रिलेटेड या एक बिजनेस से रिलेटेड, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी उनका आपने जर्नल एंट्री किया होगा। आपको देखना पड़ेगा कि जर्नल एंट्री जो आपने दिया है उसमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं। हर एक अकाउंट का एक लेजर ओपन होगा। जैसे कि हम फर्स्ट में देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹5 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट है। तो चलिए सबसे पहले लेजर बनाते हैं कैश अकाउंट का। तो यहाँ पे अकाउंट नेम में हम लिख देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल आ रहा है तो एक कैपिटल अकाउंट का भी लेजर खुलेगा जो हम नीचे ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का एक लेजर खोलिए और इसी तरह से आप कॉलम बना लेंगे, 6 कॉलम, है ना। आप इसी के इक्विवेलेंट में समझिएगा, है ना। ये डेट का कॉलम हो जाएगा, ये पार्टिकुलर का है, ये अमाउंट का है, ये डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का जो जर्नल एंट्री आपने देखा, यहाँ पे 2 अकाउंट आ रहे हैं तो 2 अकाउंट का हमने बना लिया। फिर आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे सेकेंड जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट आ रहा है। तो परचेज देखिए बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो परचेज अकाउंट का एक ओपन करेंगे। फिर हम यहाँ लिख दिए परचेज अकाउंट, और इसको भी इस तरह से आप लेजर का फॉर्मेट जो बनता है वो बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड एंट्री में कैश अकाउंट का लेजर है, तो आपको देखना होगा कि कैश अकाउंट का लेजर हमारा बना हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में ही हमने कैश अकाउंट का लेजर बना दिया है। तो अगर आप एक बार कैश अकाउंट लेजर बना देते हैं तो आपको बार बार लेजर खोलने की जरूरत नहीं होती है, उसी लेजर में सारा एडजस्टमेंट होता है ना। तो कैश जहां जहां आएगा अब आपको एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। जब एक बार कैश का लेजर बन गया तो वो बन गया, है ना, दोबारा रिपीटेशन नहीं करेंगे हम। तो कैश का तो बना हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड एंट्री में हम आएंगे जर्नल एंट्री में, तो आप देख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश का तो लेजर ऑलरेडी बना चुके हैं तो बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट का यहाँ पे लेजर आपको नहीं दिख रहा है तो हम एक सेल्स अकाउंट का लेजर बना लेंगे और इसी तरह से फॉर्मेट बना लेंगे सेल्स अकाउंट का। और उसके बाद नेक्स्ट में हम देख रहे हैं मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश का तो लेजर बना हुआ है, मशीनरी का लेजर नहीं बना हुआ है, तो मशीनरी अकाउंट का हम लेजर एक बना लेंगे। यहां पे उसी तरह से लिख देंगे मशीनरी अकाउंट, और उसी तरह से यहाँ पे लेजर हम लोग बना लेंगे। हम ये समझ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, हम इसी के इक्विवेलेंट में सारा ग्राफ हम बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो जर्नल एंट्री है इसमें है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट का तो लेजर नहीं बना हुआ है, आप देख सकते हैं कहीं पे भी नहीं है, तो सैलरी अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे। लेकिन दूसरा एंट्री यहाँ पे टू कैश है, तो कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे हम सैलरी का एक लेजर बना लेंगे, सैलरी अकाउंट का, और उसी तरह से यहाँ पे हम ओपन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जर्नल एंट्री में जितना भी अकाउंट्स अवेलेबल है हम उन सबका लेजर एक एक ओपन कर दिए। अब आई पोस्टिंग की बात। ये तो हो गया कि आप एक एक करके लेजर बना लिए, सबका लेजर बनेगा। जर्नल एंट्री में जितना भी डिफरेंट अकाउंट्स है सबका आपको लेजर बनाना है, और लेजर एक ही बार बनता है। जैसे ट्रांजैक्शन में हो सकता है कि 4-5 बार वो अकाउंट आए, लेकिन उसके लिए आपको एक ही लेजर बनाना है, क्योंकि उसी में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्योंकि लेजर का हमने डेफिनेशन शुरू में आपको बताया कि 1 अकाउंटिंग ईयर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एक लेजर में शो किया जाता है, और उसका इफेक्ट देखा जाता है कि प्रॉफिट की बैलेंसिंग डेबिट तरफ हो रहा है या उसका बैलेंस क्रेडिट तरफ है, क्लोजिंग बैलेंस जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करना सीखते हैं। तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम कैश लेजर बना रहे हैं। आपको कैश अकाउंट यहां पे दिख रहा होगा, कैश लेजर। तो हम देखेंगे कि पहला जर्नल एंट्री में क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
तो सबसे पहले ये देखना है कि कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश लेजर के हमको डेबिट साइड में चल जाना होगा। कैश अकाउंट यहां डेबिट हो रहा है तो हमको कैश लेजर के किस साइड में जाना है? डेबिट साइड में जाना है ना। और डेबिट साइड में जाकर यहां पे 2 लिखना है, क्योंकि डेबिट साइड में कोई भी पार्टिकुलर में जब आप एंट्री करते हैं तो वो 2 से स्टार्ट होता है, और अगर क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर को स्टार्ट करते हैं तो बाई से होता है। बाई का मतलब हो गया क्रेडिट साइड, और 2 अगर लिख के स्टार्ट कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड हो गया। तो डेबिट हम करेंगे, क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट यहां पे डेबिट हो रहा है और हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएंगे और 2 लिख देंगे, और जो क्रेडिट हो रहा है ना इस एंट्री में उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्रेडिट कौन हो रहा है? कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे कितना? 5 लाख। तो ये आपका पोस्टिंग हो गया, कैश लेजर में पोस्टिंग हुआ। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश लेजर के डेबिट साइड में चले जाएंगे और 2 लिखकर क्रेडिट साइड का नाम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। अब उसी तरह से आप कैपिटल अकाउंट सोचो। अब तुम कैपिटल अकाउंट के लेजर में पोस्टिंग करना चाह रहे हो तो कैपिटल से रिलेटेड तुमको ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ही ट्रांजैक्शन में जर्नल एंट्री में किया गया है कैपिटल का एडजस्टमेंट, लिखा गया है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना पड़ेगा इधर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो आपको क्रेडिट साइड में जाना है। तो यहां पे आपको पार्टिकुलर का है ये वाला कॉलम, तो यहां बाई से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर्स में कुछ भी आप लिखेंगे तो पहले बाई से स्टार्ट उसको करना पड़ेगा। तो यहां पे हो जाएगा बाई कैपिटल अकाउंट, चूंकि यहां क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे और बाई लिखकर डेबिट वाला का नाम लिख देंगे जो डेबिट हो रहा है। तो डेबिट कौन हो रहा है? कैश। तो यहां पे बाई कैश अकाउंट हो जाएगा 5 लाख रुपीज से। तो आप देख सकते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये जो जर्नल एंट्री था उसका पोस्टिंग दोनों अकाउंट में हो गया, कैश अकाउंट में भी हो गया, कैपिटल अकाउंट में भी हो गया। फिर से एक बार समझेंगे इसको। जिस लेजर में आपको पोस्टिंग करना है उस अकाउंट को देखेंगे तो ये कैश अकाउंट है, और टोटल जर्नल एंट्री देखेंगे कि कैश अकाउंट अगर डेबिट होता है तो कैश लेजर में डेबिट साइड में चले जाएंगे इधर, और क्रेडिट वाला का नाम लिख देंगे। क्रेडिट में क्या हो रहा है? कैपिटल। तो कैपिटल का नाम लिख दिया 5 लाख रुपए, ये हो गया। उसी तरह से कैपिटल अकाउंट में आपने देखा कि कैपिटल अकाउंट इसमें क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल लेजर के हम क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, और क्रेडिट साइड में जाकर किसका नाम लिख देंगे? डेबिट साइड वाले का। तो कैश यहां पे हमने लिख दिया जो डेबिट हो रहा था। तो ये पहला जो जर्नल एंट्री था उसका हमने पोस्टिंग कर दिया। अब ठीक इसी तरह से आप दूसरा जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। तो हम देखते हैं दूसरा जर्नल एंट्री क्या है। देखो यहां परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 75,000 रुपये से, 75,000 से। तो आप यहां पे देखो कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, परचेज का भी बना हुआ है। तो कैश यहां पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना। तो कैश लेजर के क्रेडिट साइड में चले जाओ। जो लेजर जिस लेजर में पोस्टिंग आप कर रहे हैं उस अकाउंट का अगर जो यहाँ एंट्री है वो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। तो आप यहां देख रहे हो कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, और आपको बताए थे कि क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर में कुछ भी लिखेंगे तो बाई से स्टार्ट होगा, तो बाई लगा दिया। तो क्रेडिट साइड कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में चले गए, और नाम किसका यहां लिखेंगे? जो डेबिट हुआ है उस एंट्री में। तो इस एंट्री में डेबिट कौन हो रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहां पे हम बाई परचेज लिख देंगे, बाई परचेज अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे 75,000। ये हो गया। अब यहाँ पे परचेज का लेजर बनाना है तो परचेज का हमने यहाँ बना दिया है। ये देखिए परचेज अकाउंट का लेजर बना हुआ है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज के डेबिट साइड में चले जाएंगे, है ना। परचेज का डेबिट साइड इधर होगा
और पार्टिकुलर में 2 से स्टार्ट करेंगे और जो क्रेडिट हो रहा है उसका नाम लिखेंगे। तो क्रेडिट कौन हो रहा है, कैश हो रहा है इसमें, तो टू कैश अकाउंट लिख देंगे और यहाँ पे अमाउंट जो होगा वो होगा 75,000 रुपया हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इस जर्नल एंट्री का भी पोस्टिंग हो गया। परचेज वाला को परचेज में हमने एंट्री कर दिया और कैश का जो यहाँ पे आ रहा है उसका पोस्टिंग हमने कैश लेजर में कर दिया। ठीक है, अब थर्ड जो आपका है जर्नल एंट्री, उसको देखते हैं कि उसको कैसे पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल्स अकाउंट 3 लाख रुपीज से। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश लेजर में हम डेबिट साइड चले जाएंगे, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में चले आएंगे। और डेबिट में आने के बाद सबसे पहले क्या चीज से स्टार्ट करते हैं, पार्टिकुलर में 2 से। यहाँ पे डेट हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में हमने डेट नहीं दिया है, इसलिए डेट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर ट्रांजेक्शन में डेट दिया हुआ है तो आप उसी डेट में यहाँ पे मेंशन कर देंगे डेट कॉलम में। क्योंकि यहाँ पे हमने डेट नहीं लिया है इसलिए डेट हम नहीं दे रहे हैं। आते हैं इस पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएंगे और लिख देंगे पार्टिकुलर में क्या, 2, और जो क्रेडिट हो रहा है उसका नाम लिख देंगे। क्रेडिट क्या हो रहा है इसमें, सेल्स हो रहा है, तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज का, यहां भी ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो अकाउंट है वो है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट के लेजर में भी आपको एंट्री पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सेल्स अकाउंट हम यहाँ पे बना चुके हैं, पहले से बना हुआ है हमारा लेजर। तो सेल्स अकाउंट देखिए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड हम चले जाएंगे उधर और पार्टिकुलर में स्टार्ट करेंगे बाई से लिखकर। और डेबिट कौन हो रहा है इस एंट्री में, तो कैश हो रहा है, तो कैश को यहां पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। और यहां पे जो आपका अमाउंट है वो हो जाएगा 3 लाख रुपए का है। ठीक है, इसका पोस्टिंग हो चुका। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ जर्नल एंट्री, जो कि लिखा हुआ है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पे भी देखिए कैश आ गया, तो कैश लेजर में चले जाएंगे। पहले यहां देख लेंगे कि कैश क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश लेजर के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे और बाई से स्टार्ट करेंगे और जो डेबिट हो रहा है ना उसका नाम लिख देंगे। डेबिट क्या हो रहा है, मशीनरी, तो बाई मशीनरी अकाउंट। यहां पे आपका 5 लाख रुपीज है तो 5 लाख रुपीज यहां पे लिख देंगे हम। ये हो गया। अब चूंकि मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी का भी लेजर ओपन करना पड़ेगा, तो हमने मशीनरी का यहाँ पे लेजर ओपन करके रखा है। तो देखिए मशीनरी क्या हो रहा है, मशीनरी डेबिट हो रहा है, तो मशीनरी के डेबिट साइड में चले आएंगे और लिखेंगे 2 और क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश, तो यहाँ पे कैश लिख देंगे, कैश अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 5 लाख रुपीज। ठीक है, इसका भी पोस्टिंग कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट पोस्टिंग जो बचा है आपका सैलरी का बचा है, जिसका एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो रहा है, तो कैश यहां भी आ रहा है, तो कैश के लेजर में चले जाएंगे, क्योंकि कैश का ट्रांजेक्ट एंट्री यहाँ पे भी है। तो आप देखो कि कैश क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश लेजर के क्रेडिट साइड चले जाएंगे और यहाँ पे बाई लिखेंगे और डेबिट में क्या हो रहा है, सैलरी, तो इसका नाम लिख देंगे बाई सैलरी अकाउंट। यहां पे तुम्हारा हो गया 50,000। और यहां पे एक सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट का लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि सैलरी अकाउंट का हमने पहले से ओपन करके रखा है लेजर। तो सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो सैलरी के डेबिट साइड में जाएंगे और डेबिट साइड में स्टार्ट होता है लिखना 2 से, तो 2 लिख देंगे और जो क्रेडिट हो रहा है जो अकाउंट उसका नाम लिख देंगे। तो क्रेडिट हो रहा है टू कैश, तो यहाँ पे कैश अकाउंट हमने लिख दिया 50,000 से। अब यहाँ पे देखिए कि इस 5 ट्रांजेक्शंस जो दिए गए हैं उसका जो जर्नल एंट्री दिया है उसका सारे का पोस्टिंग हो चुका, सारे को हमने पोस्ट कर दिया, एक भी ऐसा नहीं कि छूटा है। अब जब आप पोस्टिंग कर देते हैं तो अब आपको सीखना होता है कि लेजर को बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंसिंग भी इसका एक पार्ट है कि लेजर को आपको बैलेंस करना होगा।
तो बैलेंसिंग के रूल में बस ये देखेंगे कि डेबिट टोटल कर देंगे और क्रेडिट टोटल करेंगे और देखेंगे कि किधर ज्यादा हो रहा है और किधर कम हो रहा है। जिधर ज्यादा होगा उसके दूसरे साइड में हम बैलेंस कर देंगे, है ना। जैसे अगर डेबिट साइड ज्यादा बड़ा हो गया और क्रेडिट कम है तो क्रेडिट साइड में हम बाई बैलेंस सीडी लिखते हैं, यानी कि उसको बैलेंस करना पड़ता है हमको। लेजर को बैलेंसिंग करना पड़ता ही है, आपको भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लेजर में जो हमने ट्रांसफर किया है, आप जैसे देखो कैश अकाउंट देखो, तो कैश अकाउंट से रिलेटेड जितना भी एक साल के अंदर में ट्रांजैक्शन हुआ उसका एक जगह इफेक्ट देखने को आपको मिल रहा है, एक जगह सारा शो हो रहा है। और एक बात ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर करने का जो रूल है, ये तो आपने सीख लिया, बहुत इजी रूल है। एक ऐसे भी आप सीख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि कैश जो है किसी कंपनी के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। और एसेट्स जब इंक्रीज होता है यानी कैश आपके पास आएगा तो वो डेबिट होता है, और कैश जब आपके पास से आउटफ्लो होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कैश अकाउंट के लेजर में डेबिट तरफ जितना भी देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट से क्या आया होगा, पैसा आया होगा। तो कैश इनकमिंग हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, उसको हम डेबिट साइड में लिखे हैं। अब जैसे सेल्स यहां लिखे हैं, तो सेल्स जब किए होंगे तो हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा। तो कैश इंक्रीज हो गया तो डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड में वो आइटम रखते हैं कैश अकाउंट में जिससे कि आपको कैश इनकमिंग हो रहा है, कैश आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। और इस साइड में देखेंगे कैश क्रेडिट कब होता है, कैश आपका एसेट्स है और एसेट्स जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो कैश अगर डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो इस साइड में आप देखिए कि परचेज है, तो जब आप परचेज करते हैं तो कैश आपका चला जाता है, डिक्रीज होता है, तो परचेज को क्रेडिट इधर क्रेडिट साइड में आ गया। तो इधर जो भी आइटम आपका है वो एक्सपेंस वाला आइटम है और इधर जो भी है वो इनकम वाला आइटम है। और ये किस केस में होगा, एसेट्स के केस में। जो कैश अकाउंट आपका क्या है, एसेट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करना हम बताएंगे कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग का रूल है कि इधर देखो, इधर आप देख रहे हैं कि 5 लाख एंड 3 लाख 8 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से घेर देंगे और यहाँ पे 8 लाख रुपीज करके इसको ऐसे लाइन कर देंगे ताकि वो क्लोज हो जाए, ठीक है। इधर आएंगे क्रेडिट साइड में तो देख रहे हैं कि 5 लाख ये है, 50,000 ये है और 75,000 ये है। इट मीन्स 6,25,000 इधर है। तो आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड 8 लाख है और इधर 6,25,000 है, यानी कि इधर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस साइड क्रेडिट साइड आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्यों बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट साइड बड़ा है, इसीलिए आपको बैलेंस किधर करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस करने का रूल है कि यहां पे हम लिखेंगे बाई बैलेंस सी बाई डी, कैरी डाउन इसको हम बोलते हैं। तो बाई बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपीज इधर है और इधर सिर्फ हो रहा है आपका 6,25,000। इट मीन्स 1,75,000 का शॉर्टेज है किधर, क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस करने के लिए हम इधर 1,75,000 लिख देंगे और इसको भी इस तरह से क्लोज करके यहां भी 8 लाख लिख देंगे। ये आपका दोनों तरफ 8-8 लाख रुपया हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमने क्या किया, डेबिट साइड टोटल किया तो 8 लाख आया और इधर देखे तो इधर शॉर्ट कर गया। शॉर्ट कितना से किया, 1,75,000 से। तो हमको इधर बाई बैलेंस सीडी लिखकर 1,75,000 लिखना होगा यहाँ पे, और फिर इसको भी क्लोज करके 8 लाख, इधर भी 8 लाख। देखिए ये बैलेंस हो गया। तो कैश का जो लेजर है वो हमने बैलेंस कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। ये वाला जो कैश अकाउंट हमने बनाया लेजर, और बैलेंस भी हमने कर दिया, ठीक है। बैलेंस किस तरफ हो रहा है, क्रेडिट तरफ बैलेंस हो रहा है। अगर आपसे कोई ये लेजर देकर पूछे कि बताइए कि कैश का कौन सा बैलेंस है, इसमें डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आप क्रेडिट बैलेंस, चूंकि आपने क्रेडिट में बैलेंस किया है, और बैलेंस क्यों किया आपने क्रेडिट में, क्योंकि उस अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा है।
तो डेबिट साइड बड़ा होने का मतलब हो गया कि इस कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस बचा हुआ है कितना रुपया से, 1,75,000 से। इस कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस स्ट्रॉन्ग है, कितना से स्ट्रॉन्ग है, 1,75,000 से डेबिट साइड स्ट्रॉन्ग है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि जो बैलेंस करेंगे जिस तरफ वो बैलेंस नहीं होगा, क्रेडिट बैलेंस आप नहीं बोलिएगा, डेबिट साइड का बैलेंस बड़ा है कैश अकाउंट का, इसीलिए हमने क्रेडिट में क्या किया है, बैलेंसिंग किया है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कैश अकाउंट को समझने का बहुत अच्छा तरीका है। इधर डेबिट साइड तरफ क्या आप लिखे हैं, जिससे कैश आपका आता है, इनफ्लो, कैश आया, कैपिटल से आया, सेल्स किए उससे कैश आया, और इधर सारे एक्सपेंस को शो करता है। तो एक्सपेंस में परचेज आपने किया तो एक्सपेंस हुआ, मशीनरी परचेज किया उसमें भी एक्सपेंस हुआ, और सैलरी आपने पेड किया उसमें भी एक्सपेंस हुआ। तो इतना आया और इतना गया, तो आपके पास बचा कितना, तो आपके पास लास्ट क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 1,75,000 अभी भी आपके पास अवेलेबल है। तो लेजर यही आपको बताता है कि उस पार्टिकुलर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,75,000 है, और ये कौन सा बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट बड़ा है इसीलिए हमने क्रेडिट में क्या किया है, बैलेंस किया है। तो डेबिट उतना से बड़ा है, तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे सबको बैलेंस कर दीजिए। कैपिटल अकाउंट का देखिए, सिर्फ एक ही एंट्री था इसमें, यहां पे 5 लाख रुपीज है, तो देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड 5 लाख है और इधर कुछ भी नहीं है, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। अगर उधर क्रेडिट साइड बैलेंस करना है तो बाई बैलेंस सीडी, और अगर डेबिट साइड बैलेंस करना है तो टू बैलेंस सीडी हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिख दिए, और यहाँ पे लिख देंगे कितना, 5 लाख रुपीज, और दोनों को क्लोज कर देंगे। तो इधर भी 5 लाख से क्लोज हो गया, और इधर भी हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो गया। क्रेडिट साइड में 5 लाख था, तो डेबिट साइड में हमने बैलेंस कर दिया 5 लाख से, तो दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया, बैलेंसिंग हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, तो जिधर आपने बैलेंसिंग किया है वो नहीं होता है। बैलेंसिंग आपने वहां पे इसलिए किया क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस 5 लाख से ज्यादा था, इसलिए आपने डेबिट में बैलेंस किया। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है कितना रुपया से, 5 लाख रुपया से। इसी के अकॉर्डिंग परचेज में आते हैं, तो परचेज अकाउंट का आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड बड़ा है 75,000 और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए हम यहां लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन 75,000, और दोनों को क्लोज कर देंगे। इधर उधर, इधर भी 75,000 हो गया और इधर भी 75,000 हो गया। देखिए दोनों तरफ बैलेंस हमने कर दिया। तो परचेज जो अकाउंट है इसका कौन सा बैलेंस है, तो हम बोलेंगे कि इसका डेबिट बैलेंस है कितना से, 75,000 रुपया से। डेबिट साइड 75,000 बड़ा था, इसीलिए तो आपने बैलेंसिंग किधर किया, क्रेडिट साइड में किया है। ठीक है, अब इसी तरह से सेल्स अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 3 लाख रुपया से बड़ा है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस सीडी लिखेंगे कितना से, 3 लाख रुपीज से, और इसको भी हम दोनों तरफ क्या करेंगे, बैलेंस करके 3 लाख रुपया लिख के इसको क्लोज कर देंगे, 3 लाख, और ये भी क्लोज हो गया। ठीक इसी तरह से मशीनरी को भी बैलेंस करेंगे, तो मशीनरी का डेबिट साइड बड़ा है, तो हम क्रेडिट में बैलेंस करेंगे और लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 5 लाख रुपीज से, और मशीनरी का भी अकाउंट दोनों तरफ से क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये भी 5 लाख हो गया और ये भी 5 लाख हो गया। मशीनरी का भी जो लेजर है वो क्या हो गया, बैलेंसिंग हो गया। और अगर आपसे कोई पूछे कि मशीनरी का कौन सा बैलेंस है, तो आप बोलेंगे कि डेबिट बैलेंस है, इसीलिए क्योंकि डेबिट साइड बड़ा था तो हमने क्रेडिट साइड में उसको बैलेंस किया है। ठीक है, लास्ट जो बचा सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट में 50,000 है और इधर क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो डेबिट 50 है, तो आपको इधर बैलेंस क्रेडिट में करना पड़ेगा बाई बैलेंस सीडी,
और 50,000 ये हो गया, और इसको भी हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे 50,000 से, ये भी 50,000 से। तो इसको, ये टोटल जो लेजर है वो बैलेंसिंग हो गया, और इससे हमको यही पता चला कि सबका क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है, और इस क्लोजिंग बैलेंस से हमको नेक्स्ट ईयर में काफी हेल्प मिलेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करेंगे, आगे ट्रायल बैलेंस जाएंगे, तो यहाँ का जो बैलेंस बचा हुआ है इसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जर्नल एंट्री सही है और लेजर सही है तो ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ही मैच कर जाएगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं कर रहा है तो या तो आपने लेजर में पोस्टिंग गलत किया है, या आपका जर्नल एंट्री ही गलत हो गया है, और वहां से कोई ऐसा अमाउंट है जो कि ओमिटेड हो गया है, छूट गया है आपसे, ठीक है। तो इस तरह से सारा का लेजर बना लेंगे और बैलेंस जान लेंगे लास्टली कि उसमें कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप लेजर में पोस्टिंग करेंगे जर्नल एंट्री से, तो कभी भी आपका लेजर गलत नहीं होगा, कभी भी आपको क्लोजिंग बैलेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको आएंगे ट्रायल बैलेंस की कैसे प्रिपेयर होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस को देखेंगे कि कैसे दोनों तरफ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आप देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।